घुस गया, अभी तक नहीं आया। अबे कहां मर गया था तू? पता कितना अहम काम करना था रात को, तुझ समय सारे गायब थे। उस्ताद पुराना मानो तो एक बात बोलूं? बोल। उस्ताद गुस्से को थोड़ा कम करो, भाभी को प्यार से समझाओ। पहले ही बहुत मसले हैं, कहीं एक और मसला हो गया ना तो बस्ती में पुलिस को आने से हम रोक नहीं सकेंगे। लगता है तू डर गया है। डरा नहीं हूँ उस्ताद, दिमाग तो यही कहता है कि उस बच्ची को मैं लाता और ले जाता हूँ। समझो कि हमारे पास ही है, कुछ दिन भाभी को शौक पूरे करने दो, उसके बाद जो चाहे करना बच्ची के साथ। लगता है तू मुझसे भी ज्यादा समझदार हो गया है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं अरसल बात कर रहा हूँ। अरसल बेटा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने मुझे फ़ोन किया। सबा ने तुम्हें सब कुछ बताया तो होगा ना? जी आंटी, मुझे सबा ने सब कुछ बता दिया। क्या परेशान है? अगर सच पूछे तो मुझे बहुत अफसोस है कि आप इन हालात से गुजर रही हैं। हाँ अरसल बेटा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जुबैर घर पर ना हो। अचानक से इतनी बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है हम पर। आंटी मुझे ये मानने में कोई इशू नहीं है कि मेरे और अंकल के ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। आंटी मैं जानता हूँ कि अंकल के दिल में मेरे लिए बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लेकिन जब सबा ने मुझसे हेल्प का कहा तो मैंने इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया। बेटा तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम जुबैर के लिए कुछ कर सको, और जुबैर ने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अरे आंटी नहीं, आप मेरी बड़ी हैं, आपको यही कह देना मेरे लिए हौसले की बात है। अच्छा आंटी, मैंने अपने तौर पर मालूम करवाया है, अंकल के केस को थोड़ा सा मिसहैंडल किया गया है, उनके खिलाफ शिकायत की गई है, लेकिन आप फिक्र ना करें, उनको जल्दी छोड़ दिया जाएगा। अरसल बेटा तुम सच कह रहे हो? वो कैसे है इन हालात में? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? ठीक है आंटी, अब आपको तो पता है कि थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। आंटी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन मैंने सबा के कहने पर ही इंटरेस्ट लिया, और अब मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से कोई और मतलब नहीं निकालेंगे इस चीज़ का। नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, मैं तो सोच रही हूँ कि ये तुम्हारा एहसान मैं कैसे उतारूंगी। अरे आंटी आप खुश हैं, मेरे लिए यही बहुत है। अरसल बेटा तुम चक्कर लगाओ ना घर पर। जी मैं बिल्कुल आऊँगा, एक दफ़ा अंकल घर पर आ जाएं तो ज़रूर चक्कर लगाऊंगा मैं। हाँ हाँ, तुम्हारा अपना घर है, जब तुम्हारा दिल करे घर पर आना। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज़। सबा, 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 सबा बेटा, तुम्हारे फूफा आ रहे हैं घर पर। अभी अरसल का फोन आया था। सबा मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं आज कितना खुश हूँ। अरसल कितना अच्छा लड़का है ना, हम लोग उसे कितना गलत समझते रहे। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है उसने मुझे। बस अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि तुम्हारे पप्पा जल्द से जल्द घर आ जाएं। पप्पा आप खुश है ना? मुझे अच्छा लग रहा है। अरे मैं घर की साफ सफाई कर लूं, उनके लिए कोई अच्छा सा जोड़ा निकाल लूं। कितने दिनों से वो घर से बाहर थे, पता नहीं क्या हाल हुआ होगा उनका। कितने दिनों से उन्होंने घर का खाना नहीं खाया। मैं खाना बनाने जा रही हूँ।
फिर डर का है? मैं तुम्हारा अपना हूं। देखो तो तुमने अपना क्या हाल बना लिया। अब क्या परेशानी है? मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से। जब से बाहर से आए हो टहले जा रहे हो। हर बात का जवाब नहीं होता है मेरे पास। मेरे दिमाग मत खाओ, जाओ। जफर, सच सच बताओ, फिर से किसी चक्कर में तो नहीं फंस गए? समिया, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जाओ यहाँ से, जाओ। जफर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे लगता है कोई ना कोई गड़बड़ है। जफर, खुदा के लिए अब कोई झगड़ा मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा, तुम बाज नहीं आओगी। क्या घूर रही है? ना देख रही हूं कि एक दिन इंसान ना मिले तो कितना बदल जाता है। क्या मतलब है? ये जो थारे चेहरे पे दो मोटी मोटी आँखें है ना, दिल करता है सुई चुभो के फोड़ दूं, बहुत बड़ी से। क्या कहना चाहती है तू? ये जो गुस्सा तेरी आंखों से उबड़ता है ना, वो भी साफ नजर आता है गुलजारे। जब तुझे पता चलता है तो ख्याल रखा कर, गुस्सा मत दिलाया कर मुझे। जा, पानी का गिलास ला मेरे लिए। ये क्या किया तूने? ओरी, फिसड़ गया हाथ से। को ना दूजा ले आती हूँ मैं। देख रानी, तेरे दिल में क्या है सीधी सीधी से बता दे। ए गुलजारे, मारे दिल में तो तू है और दूजी है हादिया। सुन गुलजारे, हादिया को घर में ला कर ना, इस घर को मैंने पूरा कर दिया है, तो अब वो हमारी जिम्मेदारी थी। और सुन, मैं थारी जिम्मेदारी हूं। अगर हादिया को कुछ हुआ तो मैं ना रहूंगी, और जब मुझे कुछ हुआ तो तू बर्बाद हो जाएगा। अगर जिंदा रहना है ना तो जिंदा रहना सीख, वरना कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। और सुन, हादिया की बहन से उसका नंबर ले लिया मैंने। क्या कर लेगी तू? सारा धंधा चौपट करवा देगी। अरे जा, जाके अपना काम कर। मुझे जो करना है ना मैं करूंगी, और तुझे पता चल जाएगा।
हैरत हुई ना कि मैं वापस कैसे आ गया। बड़ी कीमत अदा की है मैंने वापस आने की। और ये कीमत मैं वसूल करके रहूंगा। समझी? समीना, समीना, आ गए आप? क्या हालत हो गई है आपकी? बैठिए, बैठिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए। आप ठीक तो है ना? कहाँ से ठीक हूँ? 4 रातें 4 दिन जिस तरह मैंने काटे हैं समीना, मैं बता नहीं सकता। 2-3 घंटे तक तो उन्होंने मुझे कहेंगे एक टांग पे खड़ा हो जा, खड़ा हो एक टांग पे। जुबैर, आप कुछ ना सोचें, बस अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप वापस आ गए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मन जुबैर, जिन्हें हम बुरा समझते थे ना, उन्होंने ही आपकी रिहाई करवाई है। अभी कुछ मत बोलिएगा, कुछ भी नहीं। मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। आप कितने कमजोर हो गए। बस अभी तो आप दूध पीकर दवाई खाइए और आराम कीजिए, फिर खाना खाइएगा। चलिए, कितनी नकाहत हो रही है आपको। उठिए, चलें, आराम करें। हिम्मत करें जुबैर, चलिए। अरे मैं बगला थोड़ी हूँ कहीं। आ जाए चलिए। सबा, तुमने फोन क्यों बंद कर दिया था? अरसल फुप्पा आ गए। फिर तो मुबारक हो। लेकिन सबा, ये फेवर मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, ठीक है? बहुत मुश्किल से सॉर्ट आउट किया मैंने सारा मसला। अभी कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ अरसल। क्या फिर पकड़ के ले गए? नहीं अरसल, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तो फिर क्या हुआ है, बताओ मुझे। पता नहीं अरसल, ऐसा लग रहा है मेरे सीने पे बहुत भारी बोझ है। मैं छुटकारा चाहती हूँ इन सब चीजों से। अरसल, सच में मेरा दम घुट रहा है अब। सबा, क्या बात है, मुझे एटलीस्ट बताओ रे यार, प्लीज। अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो क्या तुम मान लोगे? सबा, मैं पूरी तरह तुम पे यकीन करने के लिए तैयार हूँ, तुम कहो तो सही। फोन पर नहीं अरसल, मिलकर बताऊंगी। देखो सबा, तुम ना मुझे परेशान कर रही हो, मैं बता रहा हूँ। परेशानी तो खत्म करना चाहती हूँ। सबा, मेरी बात। जफर, अजहर का फोन आया था। उसने सारा और मुझे बुलवाया मिलने के लिए। उस नाफरमान की एक कॉल पे दौड़ी चली जा रही हो। अरे क्या जरूरत है तुम्हें जाने की वहां? उसने हम बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ दिया यहाँ पे। हम मरने का इंतजार कर रहे हैं और देख लेना, हमारे जनाजे में आएगा वो, बस देख लेना। क्या हो गया जफर, ये कैसी जली कटी बातें कर रहे हो? बस मैं जा रही हूँ सारा को लेकर। सारा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी?
अजहर और इसकी बीवी ने बहुत शौक से बुलवाया है हमें। अगर ज्यादा ही जरूरत है मिलने की तो तुम मिल के आ जाओ। सारा को घर पे छोड़ दो मेरे पास। तुम देख रही हो कि मेरी तबीयत खराब है। ठीक है, फिर मैं भी नहीं जा रही। अरे भाई तुम तो जाओ, वरना तुम मुझे रो रो के ताने दोगी कि बेटे ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और बाप ने मुझे जाने नहीं दिया। जाओ तुम जाओ। खाला आप मिलकर आ जाएं। देख बच्ची को भी एहसास है, इसको एहसास है। देखो तुम एक काम करना, बाद में इसको मिलवा के ले आना, ठीक है? लेकिन मुझे परेशानी रहेगी। पर भाई क्या हो गया, जाओ ना, जाओ। सारा एक कप चाय बना के पिला दो मुझे। पता नहीं क्यों मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। जाओ बेटे से मिल लो, सुकून मिल जाएगा तुम्हें, उनको भी सुकून मिल जाएगा। ठीक है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। तुम सारा का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई सबा ने मेरे साथ जो किया इसका मजा तो मैं उसे चखाऊंगा। उसे इस घर में अब आराम से नहीं रहने दूंगा मैं। ये लीजिए जुबैर, ये दवाई खा लीजिए, फिर मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। हैं? दवाई खा लीजिए, दर्द कम हो जाएगा। खाना खाएंगे ना इसके बाद। ये लीजिए। खाना लगाऊं आपके लिए? खाना नहीं खाया जाएगा मुझसे। मेरे दिल में इस वक्त अलाव रोशन, जो जुल्म के पहाड़ मुझ पर तोड़े गए ना, वो वही करवा सकता है जो मुझसे शदीद नफरत करता हो। हाँ। आप फिर वही बातें कर रहे हैं। पता नहीं किन हालात से गुजर कर आए हैं। अपने दिमाग पर बोझ मत डालिए। आराम नहीं होगा मुझसे। दिमाग मेरा भट्टी बना हुआ है, दिल मेरा भट्टी बना हुआ है समीना। क्या किया था इस बच्ची के साथ? इसका अच्छा ही तो चाहता ना मैंने। अच्छी जगह मंगनी कराना चाह रहा था, उसका ये सिला मिला है मुझे। तुम्हारी भतीजी के बारे में एक बड़ा होकर सोचा, एक बड़ा बुजुर्ग होकर सोचा, क्या बुरा की? अपनी निगाहों में गिरना क्या होता है समीना? मुझसे पूछ। नजर नहीं मिला पा रहा हूं मैं किसी से। इससे तो अच्छा ही मुझे जहर देकर मार देती, मेरा गला घोट देती, जान से मार देती मुझे। जुबैर, तुम गलत सोच रहे हो। समीना, मेरा दुख मत बढ़ाओ, मेरी तकलीफ में इजाफा ना करो जो मैं भुगत कर आया हूं। 3 दिन तक उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया है, जगाए रखा है, खड़ा किए रखा है। पलक झपकता था तो मुझे उठा देते थे, ठोकर मार के उठाते थे। मैं चीखता रहा, फरियाद करता रहा, अपने वकील के लिए बात करता रहा। उन्होंने तो मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था, मुझे तो हवालात में भी नहीं रखा। इसका मतलब है मुझ पर कोई चार्ज नहीं था, किसी के कहने पर ये मेरे साथ किया जा रहा था। उफ समीना, क्या बताऊं कितना दुख सहा है मैंने, कितनी तकलीफ सही है मैंने, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सबा की वजह से।
नहीं जुबैर, तुम सूरत हाल को समझ नहीं रहे हो। नहीं समझ रहा हूं ना, तो बुलाओ उसे, बुलाओ ना। मैं उसके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। अच्छा ठीक है, कर लेना बात, लेकिन थोड़ी देर आराम तो कर लो, फिर जो तुम्हारे दिल में आए बता देना। समीना। जुबैर प्लीज जुबैर, सो जाओ, तुम्हारे दिमाग को सुकून मिलेगा। सो जाओ अब। सुकून? सुकून तो अब मुझे सबा को मार कर ही मिलेगा।